नमस्कार, मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा जो टॉपिक है, रिटायरमेंट के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पर बात करने से पहले हम हर बार की तरह हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारे हाथ में आप बुक देख रहे हैं, मोटिवेशनल बुक। इस बुक ने हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी में परिवर्तन लाई है। तो हम आज के जो हमारा टॉपिक है, रिटायरमेंट के बाद हमारे ज़िंदगी में हम क्या कर सकते हैं या क्या नहीं। तो देखिए, इस दुनिया के अंदर कोई भी काम करने की यदि हम ये कहें कि ये टाइम है, वो टाइम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारी जो उम्र है वो ये केवल नंबर है। यदि हम देखें हमारी जो दुनिया है, इसके अंदर यदि हम पढ़ेंगे या सुनेंगे तो परिवर्तन लाने की कोई भी एक फिक्स उम्र नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इस 80 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में, कईयों ने अपनी जो बच्चे की उम्र में 10 साल की उम्र में भी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन उन्होंने किया है। लेकिन हमारी जो टॉपिक है रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट के बाद आज हम एक स्टोरी के माध्यम से आपको हम बताएंगे, जो कि ये देखिए कि हरियाली मतलब प्रकृति, नेचर। बहुत सारे जो लोग हैं वो हो सकता है कि जॉब में रहते हुए या काम करते हुए समय अभाव के कारण वो प्रकृति के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं ला पाए या उन्होंने नहीं किया। तो उन लोगों की एक आत्मग्लानि होती है कि मैंने इस धरती के लिए, इस माँ के लिए या इस समाज के लिए मैंने कुछ किया नहीं है। तो बाद में उनका एक अचानक से रिटायरमेंट के बाद हृदय परिवर्तन हो जाता है कि मुझे कुछ न कुछ, जो बाकी की जो ज़िंदगी है उसमें मुझे कुछ करना चाहिए। एक बार मैंने एक विश्लेषण पढ़ा था कि रिटायरमेंट के बाद कई लोग जो इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ऑफिस के अंदर तो हम जनरली 10 से 6 ड्यूटी करते हैं, तो काम धाम में हमारा टाइम पास हो जाता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद कई लोगों को भाई को कितना सोएंगे, कितना घूमेंगे, लेकिन सोने और घूमने के बाद भी उनके पास में बहुत सारा टाइम बचता है और उस टाइम को पास करना उनके लिए बड़ा ही टिपिकल होता है। हमारे एक पहचान के थे, तो उनके क्या है कि 5 डेज वीक था। तो उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि सरकार ने 5 डेज क्यों किया है, 6 डेज होना चाहिए, 7 डेज। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उनका कहना था कि मुझसे 2 दिन जो छुट्टी होती है वो मुझसे सही ढंग से पास नहीं होता। तो हर आदमी की सोच अलग अलग है। कई लोगों का कहना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए, जिससे कि हमें समाज के अंदर, देश के अंदर के लिए कुछ कर सकें या परिवर्तन हम ला चुकें। तो ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व के धनी है जिनका नाम है प्रदीप कुमार रथ। वो उड़ीसा के रहने वाले हैं और वो एक बड़ी पोस्ट से वो रिटायर हुए। तो अचानक से उनके दिमाग में, हो सकता है उनका पहले से ही एक सपना होगा कि मुझे कुछ पर्यावरण के लिए काम करना चाहिए। तो हम बता चुके हैं कि हमें इस प्रकृति को संरक्षित और संरक्षण बचाने की मुहिम पे भी काम करना चाहिए। हमारा भी ये कहना है कि यदि आप पेड़ पौधे नहीं लगा सकते तो कम से कम आप पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं। तो आज ये पेड़ पौधों की बात चल रही है फिर से, तो हम भी हमारे घर में जो ये बगीचा लग रहा है, ये हमारा जो घर में लगभग 150 गज में हमने 250 से अधिक पेड़ पौधे लगा रखे हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये बड़े बड़े छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं। तो हम कई वीडियो में हम इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, कई वीडियो में हम इसके बारे में बता चुके हैं। तो आज जो प्रदीप कुमार जो रथ जी हैं, उन्होंने भी ये सोचा कि मुझे लाइफ में बाकी की जो ज़िंदगी है कुछ मुझे करना चाहिए। तो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद एक अभियान चलाया जिसका नाम उन्होंने रखा परिवेश सुरक्षा अभियान। कहने का इस प्रकृति को बचाने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। तो कहते हैं कि कई बार अकेला आदमी बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकता, लेकिन वो छोटे छोटे परिवर्तन लाकर वो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो उन्होंने एक अभियान चलाया। उन्होंने बहुत सारे लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को और पुरुषों को अपने अभियान के बारे में उन्होंने बताया। तो ज़रूर नहीं कि आप 100 लोगों को बताएं तो 100 लोग आपकी बात मान लें। बहुत सारे जो आपका जो मिशन है उसका मजाक उड़ाएंगे। आप यदि अच्छा कार्य करेंगे तो आपके बीच में बहुत सारे रोड़े आएंगे, मुसीबत आएंगी। एक कहावत भी है कि जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, कुछ कार्य करते हैं,
तो इस ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए आपकी टांग को खींचेंगे, और ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपके हाथ को पकड़कर आगे बढ़ाने की आपको कोशिश करेंगे। तो आज की हम यदि बात करें तो उन्होंने प्रकृति के संरक्षण के लिए या पेड़ पौधे लगाने के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, और उनको बहुत सारे जो लोग हैं वो उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके कार्य के अप्रिशिएट करते हैं। और आज की मतलब हम देखें तो लाखों की तादाद में वो पेड़ लगा चुके हैं, और लाखों की जो तादाद में उन पेड़ों को कटने से वो बचा चुके हैं। तो उन्होंने एक परिवर्तन लाए, ऐसे ही प्रकृति के लिए उन्होंने काम किया। तो इसके साथ ही हम दो और छोटी छोटी इस वीडियो के माध्यम से दो और छोटी छोटी यहाँ पर मतलब कहानियाँ कुछ शेयर करना चाहेंगे कि हमारा जो टॉपिक था कि रिटायरमेंट के बाद हम क्या करें या क्या नहीं करें। हमने पहले भी हम कह चुके हैं कि रिटायरमेंट के बाद यदि हम इनएक्टिव रहेंगे, एक्टिव यदि हम नहीं रहेंगे, तो हम यदि एक्टिव नहीं रहेंगे तो हमारी जो लाइफ है, ऐसा विश्लेषण के अंदर बताया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल के बाद 65 होते होते स्वर्ग सिधार जाएंगे, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 70 तक पहुंचेंगे। लेकिन यदि आप एक्टिव हैं, इस समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के लिए आप कुछ कर रहे हैं, तो हम और ज़्यादा लाइफ में जी सकते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं आज वो 80 साल से 85 साल से यहाँ तक कि 90 साल तक वो जी रहे हैं, क्योंकि उनका जो टाइम है वो इस तरीके से उन्होंने शेड्यूल बनाया है कि वो उनको अपनी उम्र का ही एहसास नहीं होता। और वो बहुत सारे जो लोग हैं योग सिखा रहे हैं या प्रकृति के प्रति मतलब लोगों को जागृत कर रहे हैं, एजुकेशन के प्रति जागृत कर रहे हैं। ऐसे ही एक जो टीचर वो रिटायर हुए, तो रिटायर होने के बाद उनके दिमाग में एकदम से परिवर्तन आया कि मुझे अपनी मातृभूमि या मैं जहाँ पैदा हूँ मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, और वहाँ पर मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। वो अपने गांव गए, वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, तो उन्होंने अपने गांव गए। तो वैसे अक्सर वो पहले जाते रहते थे। उन्होंने देखा कि मेरे गांव के अंदर बहुत गरीबी है, लोग अभाव में जी रहे हैं, बहुत सारी मुसीबतों को उन्हें सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं कुछ तो उन लोगों के लिए कर ही सकता हूँ। तो उन्होंने ये देखा कि मैं परिवर्तन लाऊं कैसे। तो उन्होंने लोगों को जागृत किया, लोगों को जागरूक किया। तो वो जो टीचर हैं, रिटायर्ड जो अध्यापक है, वो क्या है कि फलदार मतलब छायादार नहीं, फलदार जो पेड़ है वो क्या है कि आपको छाया भी देगा और आपको फल भी देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे घर में भी बहुत सारे जो पेड़ है आप देखते हैं, ये बहुत बड़ा जामुन का पेड़ है, इसके पीछे बील का भी है, और हमारे यहाँ सैजने के पेड़ भी हैं। ऐसे बहुत सारे जो पेड़ हैं, जो छाया भी, अमरूद का पेड़ भी है, तो वो क्या है छाया भी हमें देते हैं और फल भी हमें देते हैं। तो उन्होंने क्या है कि गाँव के अंदर आप देखते हैं कि जनरली बहुत बड़े बड़े घर होते हैं और वहाँ पर कच्ची ज़मीन भी होती है। तो उन लोगों को मोटिवेट किया कि आप अपने घर के आंगन में मतलब 2, 3, 4 आप पेड़ लगाइए। वो आप जामुन का लगा सकते हैं, आम का लगा सकते हैं, अमरूद का लगा सकते हैं, बीर का लगा सकते हैं। तो इस तरीके से वो पेड़ लाए, मतलब स्वस्थ पेड़, अच्छे पेड़ लाए। तो वो ये देखिए कि वो हो सकता है क्राफ्टेड पेड़ लाए हों, तो कुछ ही वर्षों में उनका बहुत ही अच्छा परिणाम आया। जैसे कि हमने एक अखबार के अंदर आर्टिकल पढ़ा, तो ये देखिए वो जो आर्थिक रूप से वो गाँव मजबूत हो गया। बहुत सारे जो लोगों ने मतलब उन पेड़ों के अंदर फल आए, जैसे कि अमरूद आए, केले आए, जामुन आए, और डिफरेंट टाइप के उन्होंने मतलब फलदार पौधे लगाए। तो वो गांव क्या है कि आर्थिक रूप से क्या है कि वो मजबूत हो गया। और ऐसे ही एक महान जो हस्तियाँ हैं वो राजसमंद के अंदर, जो कि आपने गांव सुना होगा, वहाँ पर एक सरपंच बने थे। पिपलात्री एक गांव है, जैसे एग्जैक्ट हो सकता है मुझे याद नहीं हो। तो वहाँ पर भी उन्होंने एक पेड़ लगाने की एक मुहिम चलाई। वहाँ पर क्या है कि खनन का कार्य होता था, मार्बल यहाँ पर निकलता था, पत्थर निकलता था। तो उस गांव के अंदर बिल्कुल ऐसे वीरान हो गया, वहाँ पर बरसात वगैरह भी नहीं होती थी। तो उन्होंने एक मुहिम चलाई पेड़ लगाने की। तो वहाँ पर भी उन्होंने फलदार और क्या बोलते हैं छायादार पेड़ लगाए। और फिर उन्होंने एक मुहिम चलाई कि किसी के घर में भी यदि कोई भी बच्ची पैदा होगी, कोई भी होगी, तो उनको 101 मतलब पेड़ लगाएंगे गांव के अंदर, जंगल के अंदर। तो देखिए आज के टाइम में वो गांव बिल्कुल ही हरा भरा हो गया है, और वहाँ पर बहुत सारे मतलब ऐसे वहाँ पर जो पॉल्यूशन है वो भी नाम मात्र का रह गया है, नहीं है। ऐसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, दिल्ली के अंदर एक रिटायर्ड टीचर थे। तो उन्होंने देखा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उनके दिमाग में अचानक से आया ख्याल कि मुझे कुछ न कुछ समाज के लिए, जो वंचित जो बच्चे हैं, जो गरीबी में अभावों में जी रहे हैं, मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि आप देखते हैं कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली जैसी जो महंगा जो शहर है, वहाँ पर बहुत सारे जो लोगों के पास बड़े बड़े मकान नहीं होते हैं, छोटे छोटे मकान होते हैं। तो वहाँ पर जगह के अभाव के कारण वो अपने मतलब बच्चों को वहाँ पर नहीं बुला सकते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि दिल्ली के अंदर जो पुल जो होते हैं, पुल के जैसे कि आप पुल देखेंगे उसके नीचे जगह होती है। तो वहाँ पर उन्होंने दीवार को एक बोर्ड बना दिया, काले कलर से उन्होंने पोत दिया, और वहाँ पर उन्होंने बच्चों को पढ़ाना चालू किया। जो गरीब, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो अभाव में जो बच्चे जो जी रहे हैं,
उन्होंने हमें देखे कि जरूर नहीं कि आप आर्थिक रूप से किसी की मदद करें। हम अनेकों बार बता चुके हैं, यदि आप मन मीन्स आपके अंदर बुद्धि है तो आप बौद्धिक ज्ञान देकर भी बच्चों को मतलब एजुकेटेड कर सकते हैं। ये भारत मतलब हमारे जो परम आदरणीय और सम्मानित पूजनीय जिनको हम कहें भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने भी मतलब कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही वो धाड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और हमें देखिए जो गरीब या ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनके पास में ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए केवल एक ही तीर है, वह तीर है एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन के बिना वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन जो अमीर हैं या जो उद्योगपति हैं उनके बच्चों के पास कई तीर हैं। माना कि वो ज़िंदगी में मतलब उन्होंने अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं की या कोई डिग्री प्राप्त नहीं की तो फैमिली बिजनेस को संभाल सकते हैं, या उनके जो पेरेंट हैं वो कोई नया बिजनेस उनके लिए खोल सकते हैं। तो वो देखिए हम रिटायर्ड के बाद आप क्या करें क्या नहीं करें, आज का हमारा जो टॉपिक था। आप चाहे अपनी ज़िंदगी के अंदर रिटायरमेंट के बाद भी जितनी आपकी उम्र बची है उस ज़िंदगी के अंदर अपना एक सकारात्मक आप प्रभावी एक मैसेज छोड़कर इस ज़िंदगी से आप जा सकते हैं। तो बहुत सारे जो लोग जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो बहुत सारे जो लोगों की जो थॉट्स है आपके प्रति वो सोचेंगे कि इस बंदे ने जॉब में रहते हुए किसी कारण से मतलब ऐसे चैरिटी काम नहीं कर पाया, लेकिन मतलब रिटायरमेंट के बाद इसने बहुत बड़ा काम किया है। तो हम तो हमेशा ही अपने वीडियो के माध्यम से यही बताते हैं कि आप भी समाज में परिवर्तन लाने का काम करें, लेकिन किसी कारणवश आप समय नहीं दे पा रहे हैं तो आप जो हम जैसे लोग जो मुहिम चला रहे हैं, जैसे कि हमने अब एक एनजीओ बनाया जिसमें हम मुहिम एक वस्तु महाअभियान के नाम से एक मुहिम चला रहे हैं। तो उसके अंदर आप हमें कोई भी नई या पुरानी जो चीज़ें, पुरानी मीन्स यहाँ पर जो आपके लिए वो अनुपयोगी हो सकती है और हमारे अभियान के अंदर वो उपयोगी हो सकती हैं। तो आप आर्थिक रूप से तन मन धन से आप हमारी मुहिम से आप जुड़ सकते हैं। हम जगह जगह बहुत सारी जगह हम जाते हैं, तो आप हमारे साथ चलकर आप मदद कर सकते हैं, या आप हमारे जो अभियान है हम अपनी पाठशाला के माध्यम से या हम बच्चों को जो एजुकेशन देते हैं वहाँ पर आप पढ़ा सकते हैं, या आप आर्थिक रूप से आप हमारे जो एनजीओ है उसके अंदर आपको हमारे एनजीओ में हम जाएंगे तो वहाँ पर आपको डोनेट के नाम से एक मेनू मिलेगा, तो आप वहाँ पर आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। तो आप हमारी मुहिम में साथ दें। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और थैंक यू। और हम लास्ट में यही बोलना चाहेंगे कि आप गूगल के अंदर आप हमारा नाम सर्च कर सकते हैं, दीप DEEPRAMAHAWR, या हमारा जो नंबर है 9414002289। तो आप हमारी मुहिम से जुड़ सकते हैं। जैसे आप ये सर्च करेंगे गूगल के अंदर तो टॉप पे हमारे एनजीओ का नाम आ जाएगा और वहाँ पर हमारी जो जितनी भी जो सोशल मीडिया लिंक है वो भी है, वहाँ पर आप आ जाएंगे तो आप उनके माध्यम से हमारी मुहिम का आप देख सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच।